नमस्कार मित्रों। जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो काफ़ी पेशेंट्स का एक सवाल होता है या लक्षण होता है कि हमें पेशाब में जलन हो रही है। कुछ लोग बताते हैं पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, और कुछ लोग कहना है कि पेशाब करने से पहले होता है, कुछ कहते हैं कि पेशाब करने के बाद होता है ये जलन, और कुछ का कहना होता है कि ये थ्रू आउट उनको जलन रहती है, पेशाब करते समय भी और पेशाब करने के बाद भी। तो इस जो ये लक्षण है इसको हम लोग डिस्यूरिया बोलते हैं, जिसके बारे में हम आज अ, चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो डिस्यूरिया होता है यानी पेशाब में जलन है, ये जो मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यानी हमारे मूत्र मार्ग में जब इन्फेक्शन होता है उस केसेज में ये पाया जाता है। इसके जो रिस्क फैक्टर हैं उनमें जो गर्भावस्था वाली जो महिलाएं होती हैं उनमें, यानी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक्स हैं, उन केसेज में होता है, और इसके अलावा जो पेशाब की थैली की जो बीमारियां होती हैं उन केसेज में ये हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो जलन होती है पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के बाद या पेशाब करते समय हो सकती है। जब हमें ये प्रॉब्लम होता है कि स्टार्ट होने से पहले जलन हो रहा है, तो ये जो साइन होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का होता है। जब ये बाद में होता है तो वो बताता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ब्लैडर में यानी पेशाब की थैली या प्रोस्टेट के लेवल पे इन्फेक्शन है। जब ये पूरे समय होता है जलन, तो वो आपके यूरेथ्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसके जो कारण होते हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग हैं। जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन काज है, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा जब उनके जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं उनमें अगर इन्फेक्शन होता है तो उन केसेज में भी इनके हो सकता है। इसके अलावा डायवर्टिकुलाइटिस हो या है एंडोमेट्रियोसिस है, उन केसेज में हो सकता है। जो मेल्स हैं उनमें ये जो इन्फेक्शन है, यूटीआई है, प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लैडर की प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो ब्लैडर के कैंसर्स भी होते हैं उनमें होता है। इसके अलावा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उन केसेज में जलन हो सकता है। और जिन केसेज में जिनको पेल्विक आर्गन्स हैं जिनमें कैंसर हो उनका, और उसके लिए उन्होंने कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ली हुई हो अगर पेल्विक एरिया में, तो उन केसेज में भी ये जलन रेडिएशन के वजह से हो सकती है। जो इसकी डायग्नोसिस है वो हम लोग यूरिन न्यूट्रिएंट माइक्रोस्कोपी करके देखते हैं, जिसमें कि हम पसेस देखते हैं। अगर वो बड़ी होती है तो वो इन्फेक्शन को की तरफ जाता है। यूरिन कल्चर कराते हैं, एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी एनाटॉमिकल ना हो पेशाब या मूत्र मार्ग में, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके अगर हमें बचाव करना है कि जलन ना हो, तो जैसे कि अभी आजकल गर्मी के दिनों में जब हमारा पानी का इंटेक वही रहता है या कम हो जाता है, तब हमारी यूरिन भी काफ़ी कंसनट्रेटेड हो जाती है, उसके वजह से भी हमें जलन हो सकती है। तो ऐसे केसेज में हम लोग को थोड़ा पानी की मात्रा को गर्मी के दिनों में बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि यूरिन का कलर हमारा सही रहे और ये जलन ना हो।